बहुत से इदारे, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मौलाना की भी बनाई ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पर वो इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पर देवबंद है, कहीं पर वो आपके नदवा है लखनऊ का। जब शरिया की बात आती है तो लड़ने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप बारीकी से देखिए कि भारत का जो मुसलमान है वो शरिया को मानते ही नहीं पूरी तरह से। और यहां के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे कि देवबंद आपका, सहारनपुर का, लखनऊ का नदवा, और उसके अलावा इनकी तंजीमें, इनकी मौलाना की इमाम ऑर्गेनाइजेशन है, वो जमात इस्लामी है, ये लोग शरा कहते हैं भारत में शरा चलेगा। इन्होंने शरिया का इस्तेमाल सिर्फ औरतों के लिए तलाक के लिए किया है, उनके निकाह के लिए किया है। निकाह करना शरिया का है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तलाक के मामले आए हैं तो वहां पे शरिया को आड़े लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। इन्होंने शरिया को आड़े लगा दिया। साहब ऐसा है कि वो भाई वो तो एक शादी है, उसके बाद फिर उसको ये है वो है, दूसरी शादी के लिए ये करना पड़ेगा, उसको ये हक नहीं मिलेगा, वो वहां से अलग हो जाएगी। दुनिया भर की चीजें हैं, उस शरा के लिए जुलूस तक के सड़क पर निकाल देते हैं। और जब इनका कोई क्रिमिनल मुसलमान पकड़ा जाता है, कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई डकैत पकड़ा जाता है, जो अपहरण करता पकड़ा जाता है, जो बलात्कार करता पकड़ा जाता है, उसके लिए पेनल कोड इनको चाहिए, इनको जमानत भी चाहिए। ये कोर्ट कचहरी जाएंगे, शरिया क्यों नहीं करते हैं? शरिया पे उस पे करे तो ये इनके दो मुंह है, दो मुंह, और ये पाखंड कर रखा है। अगर चोरी की तो हाथ कटवाइए ना शरिया के हिसाब से। बलात्कार किया है तो उसको चौराहे पे खड़ा करके उल्टा टांग दीजिए क्रेन से, जैसे सऊदी अरेबिया में किया जाता है। ये उसको पत्थर फेंकवाइए, उसके ऊपर उसको पत्थर मार मार के मार दीजिए, जब तक मर ना जाए पत्थर मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, जुमे के दिन करिए। वो आपकी शरा है, उस पर नहीं करते हैं आप किसी को लीडर को लेकर पहुंच जाते हैं थाने, उसको छुड़वाने के लिए, उसकी जमानत कराने के लिए अपीलें की जाती हैं, जमानत गिर तैयार किए जाते हैं। तो काहे का ढकोसला कर रखा है भैया? तो शरिया जो सारी है वो औरतों के लिए, तो 3 तलाक और 4 तलाक उसके लिए, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती थी। तो कई हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने, हम पुष्पेन कुलश्रेष्ठा और हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, कर्नल RSN सिंह जीडी बख्शी जी, हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी कि वो भारत सरकार के संज्ञान में आया। भारत सरकार ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। 3 तलाक क्राइम बन गया, करके दिखाओ बेटा, जेल चले जाएंगे। तो आपने शरा जो थी वो सिर्फ औरतों के लिए थोप रखी हुई थी, और ये जो क्राइम होता उसके लिए नहीं है। होनी चाहिए अब हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सारे उसी दायरे के अंदर आ जाएं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सारे मजबूती के साथ पूरे भारत के लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारा एक संविधान है, हमारा एक पैनल कोड है, हम उसी को मानेंगे। औरत की तलाक के लिए शरिया को नहीं माना जाएगा। मैं खुद इस चीज का खिलाफ हूं सरासर। मैं तो कहता हूं शरिया पूरी लगा दो। अगर यही है तो मुसलमान ऐसा करें, जाके मिले, एक प्रपोजल बनाए, राष्ट्रपति को दें, माननीय प्रधानमंत्री जी को दें कि साहब हम 100% शरिया चलाएंगे, हमारा चोर को पकड़िएगा, उसकी गर्दन हाथ कटवा दीजिएगा। ईमान से बता रहा हूं, 70% लूले नजर आएंगे हाथ कटे हुए। अब इसमें लोगों को दिमाग करो, अच्छा आप मुसलमान करें 70% चोर होते हैं ना। हाथ की सफाई तो करते हैं, मैंने देखा है। जिंदगी में 1-2 बार कर ही लेते हैं ना, तो हाथ पहले ही कट जाएगा। इसी तरह आप हरकतें करते हैं तो आपको शरअ के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। किसी की जमीन जायदाद को मार देते, निकाल लेते हैं, काट लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो फिर शरअ उसी के हिसाब से तो गर्दन कटेगी फिर आपकी, और गर्दन चौराहे पे कटेगी। और जब इस तरह का चौराहा बनेगा शरा भारत में, मतलब तस्वुर कर लीजिए कि इमेजिनेशन कर लीजिए कि भारत में शरा सिर्फ मुसलमानों के लिए, इस 20-25 करोड़ मुसलमानों के लिए बना दी गई है, तो उसके लिए बढ़िया से चौराहा भी बना दिया जाएगा। जैसे वो परेड होती है ना हमारे भारत के बॉर्डर के ऊपर, वो क्या बोलते हैं, जो अटारी के ऊपर होती है, सब देखने जाते हैं, इसी तरह एक चौराहा बना दिया जाएगा, या तो बहुत सारा ओपन स्टेडियम बना दिया जाएगा कि साहब इनकी आज गर्दन कटनी, इनको आज पत्थर चलना, तो एक तो सारा मुसलमान बैठा हो, 25% जगह दे दिएगा, हिंदू बैठ के देखेगा, ताली बजाएगा।
आप ऐसा कर लीजिए ना। शरा सारा ढकोसला है, और सिर्फ ये शरा जितने भी मौलाना बोलते हैं, जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं, तंजीमें तहरीकें बोलती हैं, सिर्फ तलाक के चक्कर में औरतों के लिए, अपने लिए नहीं है। अभी टेररिस्ट पकड़े गए हैं लखनऊ के अंदर, और यही टेररिस्ट अगर पकड़ा जाता है इस्लामिक कंट्री के अंदर तो गर्दन काट दी जाती, जैसे आईसिस काटती थी। पकड़ के गराव से गला काट दिया, हो सकता हो बेगुनाह हो। तो यही करना चाहिए यहां पर। काहे की कोर्ट कचहरी, काहे की इन्वेस्टिगेशन, काहे का घर वाले छुड़ाएं। भारत के अंदर कॉमन सिविल कोड मस्ट है, हर हालत में आना चाहिए और लागू होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार कोई भी हो, और ये हर हालत में लागू हो जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। घरों के अंदर बैठ बैठ करके आप फैसले कर लेते हैं, मौलानाओं के जाकर के बैठ के फैसले कर लेते हैं लड़की की तलाक का। मेरे मिलने वालों के अंदर एक है, बेगुनाह, बेबस, शादी करी और तीसरे दिन भाग गया सऊदी अरब के अंदर, छुप गया, जाके लौट के नहीं आया। उसका इंतजार कर रही है 10 साल से लड़की। बेटा बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, 17-18 साल, 16 साल तो हो रहा है। बच्चे को इज्जत से अपनी पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन उस बाप ने पलट कर नहीं देखा। और तलाक भी नहीं दे रहे कि अपनी जिंदगी शुरू करे। अरे भाई तलाक दे दो तो जिंदगी शुरू करेगी ना वो, उसका ना कोई आगे ना पीछे। आपकी शरिया लगी हुई है, शरिया। और जब कोर्ट जाते हैं तो ऐसे केसेस में हमारी कोर्ट भी कमाल का काम करती है साहब। लाइए उनको, बुलवाइए, बैठा लिए, तो उनका जो है वो काउंसलिंग होगी। अरे वो जो भागा हुआ है सऊदी अरब में बैठा, उसको बुला के यहाँ काउंसलिंग की जाएगी कि भाई तुम रखोगे नहीं रखोगे। जब 16 साल से जिसने रखा हो, उस बेबस लड़की का सोचिए, उस इज्जत के साथ उसने अपने बच्चे को पाल के बड़ा कर दिया। मैं गवाह हूं सर, मैं जानता हूं। और इस शरा ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। घरों के अंदर चले जाइए, चाहे किसी बिरादरी का हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, सूफी हो, कोई भी हो, यह शरा ने उस जगह पर लड़कियों के साथ जो है नाइंसाफी करी है, क्योंकि आपने शरा की आड़ में उसको जीने का हक छीन लिया। अब हम चाहते हैं, और यह भारत चाहता है, यह आज का भारत चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। और ऐसे लोग जो भाग जाते हैं, भारत सरकार का पासपोर्ट कैंसिल करे, पकड़ के घसीट के लेकर आए, कोर्ट में खड़ा करे, उसी टाइम उनकी सजा हो। माननीय प्रधानमंत्री ने, मुझे आज तक याद है, मोहब्बा की स्पीच में कहा था, और उस समय मैं जी टेलीविजन के ऊपर गया था, वो हमारे रही नहीं रोहित सरदाना जी, मेरी उनकी आत्मा को शांति मिले, और उन्होंने मुझे बुलाया था बोलने के लिए 3 तलाक के ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, उन बेबस बेटियों के लिए, उन बेबस बहनों के लिए, उन बेबस माओं के लिए जो 3 तलाक का शिकार हो जाती थी। और उन्होंने ये कहा था हम ये ना इंसाफ होने नहीं देंगे। सारे मौलाना खड़े हो गए, तो मेरी तो बच गई थी, मारपीट होने वाली थी। मौलाना इतना चढ़ गए थे, 3 तलाक जी है, हरगिज 3 तलाक, जबकि कुरान के अंदर 3 तलाक नहीं है। 3 तलाक करके तलाक नहीं होती है। लेकिन अपने फायदे के, वो कहते हैं मेल ओरिएंटेड, आप मर्द हो, औरत का द्वंद दर्जा का आपने बना रखा है आपने। कुरान में ऐसा कहीं नहीं है, इनके रिलीजन के अंदर, ये इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि औरत का द्वंद दर्जे का आपने बना के रखा हो, दूसरे नंबर का, पैर के तलुओं के नीचे। और जब वो एक झटके सामने निकाल के उसको बाहर कर दिया, घर से, जीवन से निकाल के बाहर कर दिया। हमको इस पे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो भारत के अंदर रहती है, तो हमारे हिंदुओं को भी बात मालूम होनी चाहिए, ये शरा है क्या चीज और ये 3 तलाक है क्या चीज, जिसके पीछे बवाल करते हैं। हम लोग समझते हैं, या जो नहीं जानते हैं, जिनको तक ज्ञान नहीं है, तो सोचा यार सही कह रहा हूं, या मौलाना बोल रहा है सही कह रहा हूं। अबे झूठ बोलते हैं सारे ये मौलाना लंबी लंबी दाढ़ी रखने के बाद। मैं किसी सूरे की और किसी भी आयत की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं।
मैं यहां पे कर रहा हूं कॉमन सिविल कोड, और वो शरिया लॉ, जो शरिया लॉ यहां पर जो चलाना चाहते हैं वो औरतों के लिए चलाना चाहते हैं। अभी देखिए, आज से 2 साल पहले की 3 साल पहले की बात है, जब ये मामला चल रहा था, जो 3 तलाक हटाई गई, भारत सरकार ने इस पर फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और वो पार्लियामेंट से पास हुआ, तो क्या कहा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिन्होंने ठेका ले रखा मुसलमानों का। उन्होंने कहा साहब शरिया कोर्ट हम हर डिस्ट्रिक्ट में दुनिया भारत में खोलेंगे। 1800, 1920, 2000 डिस्ट्रिक्ट है, वहां उनकी शरिया कोर्ट होगी, वहां इनका फैसला होगा। यानी कि आप जो है सरकार से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो हाथ करना चाहते हैं, और जब आप करने लगते हैं, जब आप पे सख्ती बढ़ती आती तो कहते हैं वहां पर जुल्म हो रहा। अरे आप इंटरनेशनल हो जाते हो, आप भूल जाते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो आप लोग। वो कहां गए आपके कोर्ट? आपने कहा था हम कोड बना देंगे, शरिया कोड बनेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आप लोगों को दिमाग याद दिलवा रहा हूं, बड़ा जबरदस्त बयान आया था, बड़े टीवी पे इस पे हंगामे हुए थे। आप लोग भूल जाते हो, हमारे भारतीय लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। कहां गई वो कोर्ट? जरा करिए तो सही, 3 तलाक दे के तो देखे। और शरिया कोर्ट आप चलाइए ना, शरिया कोर्ट देखते हैं, सजा दिलवाइएगा, अपनी शरह के हिसाब से शरिया दिलाइएगा। उसमें कई तो मौलाना पकड़े जाएंगे जो जिना करने के इल्जाम में जेल के अंदर गए थे, मैं तो नाम जानता हूं, बलात्कारी हैं, आई एम सॉरी। और फिर वो कहेंगे तो सारे धर्म के होते हैं। तो आप इतना ढकोसला क्यों करते हो भाई? लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मुसलमानों को गाली दे रहा हूं। भाई मैं मुसलमानों को गाली नहीं दे रहा हूं भाई, मैं तो चाहता हूं करेक्टिव मेजर लो। आप लोग पढ़ा लिखा मुसलमान भी इनको समझाए कि यार 3 तलाक वलाक हो गई, जो शरिया का लॉ नहीं चलेगा, यहाँ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, इसका बदलाव करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वो सारे धर्म वालों के, सारी जात वालों के एक कानून होना चाहिए। अब ये देखिए पाकिस्तान, आप लोगों को सुनकर ताजुब होगा, आपके ज्ञान के लिए, आपकी याददाश्त के लिए बता दे रहा हूं, 1973 से उनकी यहां शरिया शुरू हुई है। विभाजन के बाद उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक का ढकोसला किया और काफी टाइम तक के वो अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करते रहे, उसका धीरे से शरिया इस्लामिक बना दिया, और 73 में इन्होंने ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया है। मतलब वहां भी फ्रॉड है और पॉलिटिशियन फ्रॉड करते हैं। और ऐसा लगता है कि जब आजाद होता ही भारत अलग होते ही गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया हमने, आजाद कहां हुआ? तो पहले ही से भी टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उन्होंने इस्लामिक स्टेट बना दिया। 73 से हुआ है भाई, 73 से हुआ है पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक स्टेट। हम लोगों को कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए भारत में, हमको कुछ ऐसे